प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम अव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से जो पाठों का क्रम चल रहा है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उस जो पहला पत्रकारीय लेखन था उसका दूसरा वीडियो जो कि एक तरह से आपका इन प्रकरण को लेकर के समेट करके चल रहा है, समाचार लेखन के ककार। और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है उल्टा पिरामिड शैली अर्थात इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। तो ये है, इसका इतिहास क्या है और इसका प्रचलित रूप किस प्रकार से दिखाई देता है और यहाँ संवाददाता रिपोर्टर किसे कहते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं विद्यार्थियों, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मेरा विश्वास है कि आप इन वीडियो के माध्यम से अव्यक्ति और माध्यम नाम की जो पुस्तक है, एक एक वीडियो आप देखते जाएंगे, आपके जहन में पूरा के पूरा ये जो पाठ्यक्रम है आ जाएगा। और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम इस जो विभाग है इसको पूरा कर लेंगे। इस पहले पार्ट को जो कि पत्रकारीय लेखन से संबंधित है, आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। करना यह है कि आपको प्रतिदिन उस वीडियो को सुनना है और सुन करके उस जो भी आपकी पीडीएफ भेजी जाती है पढ़े हुए अंश से संबंधित, उसको आपको लिखना है और 10-15 मिनट आपको उसको देखना है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे क्रमों में विभाजित करके पाठ्यक्रम को करना आपके लिए अच्छा रह सकता है और आप उस प्रश्न पत्र में अव्यक्ति और माध्यम से संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं उसको हम अच्छी तरह से हल कर सकते हैं, कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले समाचार लेखन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या समाचार लेखन है, कौन कौन सी क्रियाविधि इसमें प्रयुक्त की जाती है, क्या स्वरूप इस समय वर्तमान में समाचार लेखन से संबंधित है। विद्यार्थियों, यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे हम 6 ककारों के बारे में। यहाँ विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है ककार। ककार शब्द, ककार का अर्थ यह है कि इसका जो पहला अक्षर है वो कैसे शुरू होगा। ये प्रश्नों को समझने के लिए है, क्या क्या प्रश्न समाचार लिखते समय आपके मन में होने चाहिए। तो देखिए, किसी समाचार को लिखते हुए, कोई भी समाचार है, कोई भी न्यूज है, उसे लिखते हुए मुख्यतः 6 ककारों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। यानी कि इन ककारों का मतलब यह है कि प्रश्न पूछे जाते हैं जो कैसे कैसे चलने वाले हैं। जैसे कि हम आता है इसमें कोई भी समाचार होता है, क्या हुआ, क्या, एक तो ये हो गया क्या, कौन, कहाँ, कब और क्यों, कैसे। यहां विद्यार्थी देखते हैं 4 ककार इधर हैं, 2 ककार इधर हैं, अर्थात कैसे शुरू होने वाले हैं, प्रश्न सूचक हैं, इनका जवाब देने के लिए समाचार लेखन किया जाता है। यहाँ जो प्रथम 4 ककार हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, तो ये विद्यार्थियों सूचनात्मक होते हैं, किसी समाचार विशेष की सूचना देने के लिए ये प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये हुए आपके सूचनात्मक ककार, ये सूचनात्मक ककार है। और रहे 2 जो आप देख ही पा रहे हो, तो क्यों और कैसे। क्यों का जवाब देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा विवरण बनाना पड़ेगा, कैसे उसका भी विवरण बताना पड़ेगा। तो ये हैं आपके विवरणात्मक ककार, वर्णनात्मक कह सकते हैं, विवरणात्मक कह सकते हैं, विश्लेषण से संबंधित ककार कह सकते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों 4 ककार पूछे हैं। पिछले आपका जो प्रश्न पत्र आया था बोर्ड का, उसमें हिंदी अनिवार्य में इस प्रकार से सीधा ही पूछ लिया गया था। विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है आपको हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दोनों ही पाठ्यक्रम में आता है। पिछली बार ऐसा प्रश्न भी आया था कि समाचार लेखन के ककार कौन कौन से हैं, विवरण लिखिए। तो उसमें विवरण लिखने में ये है आपका, इनके बारे में थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं लिखने के बजाय थोड़ा सा इसका विवरण भी आपको लिखना था। जैसे हम लें कि क्या, क्या का लिख लेंगे, क्या हुआ। दूसरा कौन है, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, अर्थात ये स्थान को सूचित करता है, कब हुआ, उस समय को सूचित करता है, कैसे हुआ उसका विवरण आपको लिखना पड़ता है, क्यों हुआ, ये इस प्रकार से भी विवरण को लिखना पड़ता है। तो यहाँ विद्यार्थियों 6 सवालों का जवाब देने के लिए किसी भी समाचार को जब लिखते हैं तो 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से प्रथम 4 जो हैं वो सूचनात्मक होते हैं और अंतिम जो 2 हैं वो विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक या वर्णनात्मक ककार कहे जाते हैं।
यहाँ विद्यार्थियों इन ककारों के माध्यम से और एक समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। यहाँ पहले भी पिछले वीडियो हमने बताया था कि ये जो समाचार लेखन है वो आपको 3 भागों में समेट करके चलता है। 3 भाग इसके होते हैं और आगे हम जब उल्टा पिरामिड शैली के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको एक देखिए मिस्र के जो पिरामिड होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ये होता है सीधा पिरामिड। उल्टा पिरामिड क्या है? ये सीधा पिरामिड है, इसमें कथात्मक शैली होती है। अब दिख रहा है आपको कि सबसे पहले गौण समाचार और धीरे 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 मुख्य समाचार यानी कि जो अधिक महत्व का होता है, ये सीधे समाचार की विशेषता है, सीधा पिरामिड शैली की विशेषता है। यदि इसी को हम उल्टा ले लें तो यहां स्थिति हो जाती है उल्टा पिरामिड की। उल्टा पिरामिड में क्या होगा, ये जो है मुख्य समाचार सबसे पहले, उससे कम महत्व वाले उससे बाद में, और धीरे धीरे महत्व इसका घटता जाता है। तो यहाँ ये उल्टा पिरामिड शैली के रूप में प्रयुक्त होता है। अब जब हम उल्टा पिरामिड शैली को लेते हैं तो इसके भी 3 भाग होते हैं। इस उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हैं। जैसे पहला भाग है इंट्रो। इंट्रो कहते हैं मुखड़ा, इसका दूसरा नाम मुखड़ा है। दूसरा है बॉडी, जिसमें सार होता है, विवरण होता है और एक समापन होता है। तो 3 चीज, इंट्रो, बॉडी, समापन, ये 3 भाग हैं। और उस उल्टा पिरामिड शैली के यानी कि समाचार लेखन के इंट्रो में एक मुख्य विशेषता होती है, मुख्य रूप से उसकी। और इंट्रो, बॉडी, समापन, ये 3 भाग आपको याद रखने हैं। अब इंट्रो में क्या है, इसमें पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर समाचार लिखी जाती है। अब 3 या 4 ये ज़्यादातर यही कहे जा सकते हैं कि जो 4 ककार हैं ये कहाँ आ जाते हैं समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में, कहाँ आ जाते हैं ये चारों? ये ऊपर ही ऊपर आपने जो देखा इंट्रो यानी कि मुखड़ा के रूप में आ जाते हैं। और ये सूचनात्मक यानी कि तथ्यों पर आधारित होते हैं। डायरेक्ट जैसे किसी बैंक में कोई लूट की घटना हुई है तो समाचार लेखक है जो समाचार जो अपना बनाता है, रिपोर्टर है, संवाददाता होता है, वो किस प्रकार समाचार आएगा कि क्या हुआ, कौन कौन थे, कहाँ हुआ, कब हुआ, समय क्या है। तो ये सूचनात्मक यानी कि तथ्यों के आधार पर समाचार लेखन की प्रक्रिया से जो गुजरते हैं। तो ये सभी चीजें विद्यार्थियों उस उल्टा पिरामिड शैली की जो प्रथम जो भाग है उसका मुखड़ा या इंट्रो में इसमें ये समाहित हो जाते हैं। अब जो दूसरे दो चीजें जो बची हैं इंट्रो के बाद में, बॉडी और समापन, उसमें क्या होता है, उसमें समाचार की बॉडी में और समापन के पहले 2 शेष ककारों क्यों और कैसे का जवाब दिया जाता है। तो ये तो हुए सूचनात्मक जो हैं, प्रथम जो 4 हैं वो इंट्रो से संबंधित होते हैं, और अंतिम जो 2 हैं विद्यार्थियों वो बॉडी और समापन से संबंधित ये समाचार होते हैं। अब यहाँ देखते हैं समाचार लिखा कैसे जाता है, कैसे लिखा जाता है समाचार। तो विद्यार्थियों आपको पता है कि पत्रकारीय जो लेखन है उसका सबसे जाना पहचाना रूप ये समाचार लेखन की प्रक्रिया होती है। अब आता है एक प्रश्न विद्यार्थियों कि संवाददाता या रिपोर्टर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी स्थान विशेष का समाचार लिखकर अखबार में छापने के लिए भेजता है, स्थान विशेष का जो लेखक है, समाचार लेखक है, वो अखबार में छापने के लिए भेजता है, उसी प्रकार से तो यहाँ उसको जो कार्य करने वाला ऐसा जो व्यक्ति है वो रिपोर्टर या संवाददाता कहलाता है। या इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ इस संवाददाता रिपोर्टर में 2 प्रकार के, जैसे कि आपने पिछले पत्रकार उसमें पढ़े थे कि पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। तो इसमें केवल 2 ही पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार समाचार लेखक हुआ करते हैं। विद्यार्थियों अब विशेष रूप से हम पढ़ते हैं उल्टा पिरामिड शैली को, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मुख्य रूप से उल्टा पिरामिड शैली को लेकर के ही, उसकी शर्तों को लेकर के, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं उसको लेकर के हम लाए हैं इस वीडियो। तो देखिए उल्टा पिरामिड शैली क्या है, इंग्लिश में से इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल कहते हैं। ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। कई बार रिक्त स्थान में ही प्रश्न आ जाया करता है कि समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली कौन सी है। तो वो है विद्यार्थियों उल्टा पिरामिड शैली। ये शैली कथा लेखन और कहानी जो लेखन होता है उसके ठीक उल्टी है। जो कथा लेखन होता है उसमें जो शैली प्रयुक्त होती है, कहानी लेखन में जो शैली प्रयुक्त होती है वो कैसी होती है,
सीधा पिरामिड शैली, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली नहीं है, उसके विपरीत है। जिसमें तो कहानी शैली में क्या होता है, ठीक उसके उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स चरमोत्कर्ष बिल्कुल अंत में आता है। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी कहानी है, उसको कहानी को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, जैसे ही समाप्त होगी तो अंत में क्या आती है विद्यार्थियों, आपने लिखा होगा छोटी कक्षाओं में कि उसमें शिक्षा लिखते हैं, मोरल, इससे क्या मिला हमें सीखने को। तो वो जो चीजें हैं एंड में वो कहानी विधा में आती है, तो उसमें उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं चरमोत्कर्ष। कि आखिर इस कहानी विशेष का जो प्रभाव है वो क्या पड़ा, क्या क्या इसकी शिक्षा हमें देखने को मिली। तो उल्टा पिरामिड शैली है वो कहानी या कथा लेखन की शैली से बिल्कुल उल्टी है, और उस कहानी लेखन की जो शैली है उसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल अंत में आता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना आती है। तो क्लाइमैक्स कहाँ जाता है, इसमें पहले ही आ जाता है। जबकि कथात्मक शैली जो होती है उसमें जो क्लाइमैक्स है, चरमोत्कर्ष है, वो अंत में आता है, लेकिन इसमें पहले ही आ जाता है। पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होता, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये उल्टा पिरामिड शैली है, महत्वपूर्ण तत्व पहले आ गया है, तो ये क्लाइमैक्स पहले है। इसके विपरीत में जो शैली है कहानी लेखन की, कहानी विधा वाली, तो वो उल्टा पिरामिड शैली के विपरीत है। इसमें जो चरमोत्कर्ष है वो कहाँ है, एंड में है, क्योंकि इसका हिस्सा बड़ा है, तो यहाँ इस प्रकार से विद्यार्थी ये आता है। अब देखते हैं उल्टा पिरामिड शैली का जो इतिहास है वो कैसा रहा, कहाँ से उल्टा पिरामिड शैली आई है, इसका क्या इतिहास है ये भी देखते हैं। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना चाहिए कि उल्टा पिरामिड शैली का जो प्रयोग है वो 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था। इसका जो विकास है अमेरिका में गृहयुद्ध हुआ था, उस गृहयुद्ध के दौरान इसका विकास हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें किससे भेजनी पड़ती थी, टेलीग्राम से भेजनी पड़ती थी, उनके संदेश भेजने पड़ते थे, जिसकी सेवाएं महंगी थी, अनियमित थी और दुर्लभ थी, इसलिए शैली का प्रयोग किया गया। अब संवाददाताओं को किसी भी घटना की जो खबर है वो कैसे देनी पड़ती थी, संक्षेप में देनी पड़ती थी, क्योंकि टेलीग्राम से सूचनाएं भेजना उस समय क्या पड़ता था, महंगा पड़ता था, इसलिए इसका प्रयोग हुआ। इस कारण उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ। धीरे धीरे ये लेखन की मानक यानी कि स्टैंडर्ड शैली बन गई। जो समाचार लेखन की जो स्टैंडर्ड शैली है, मानक शैली है, वो कौन सी विद्यार्थियों, उल्टा पिरामिड शैली है। अब यहाँ उल्टा पिरामिड शैली का जो प्रारूप है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि आप काफी जान चुके हो उल्टा पिरामिड शैली में, तो अखबारों के समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार को सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य आता है, महत्वपूर्ण सूचना आती है या महत्वपूर्ण जानकारी आती है, और सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें ये चीजें आती हैं। उसके बाद के जो पैराग्राफ है उसमें उससे कम महत्वपूर्ण सूचना आती है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उल्टा पिरामिड शैली का जो प्रारूप है विद्यार्थियों, वो इस प्रकार से होता है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण जो सूचना है वो सबसे पहले आती है, और धीरे धीरे उस समाचार का जो महत्व कम होता है तो वो धीरे धीरे कम महत्व वाली सूचनाएं आती हैं, और वो समाचार लेखन में तब तक चलती रहती है जब तक कि समाचार समाप्त नहीं हो जाता है। यहाँ विद्यार्थियों अखबार के बारे में भी थोड़ी सी, क्योंकि अब आगे पढ़ने वाले हैं प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रित माध्यम जो छपाई होती है, जिसकी जैसे समाचार पत्र यानी कि अखबार, और उसी के साथ साथ पत्रिका उसमें आती है, तो क्या योगदान है इसका। तो अखबार लोकतांत्रिक समाज के लिए एक पहरेदार की भूमिका निभाता है। हमने पहले ही पढ़ा था, शिक्षक के रूप में भी है, तो पहरेदार की भूमिका निभाते हैं। क्यों, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जो अखबार है वो लोकतांत्रिक समाज में पहरेदार की भूमिका क्यों निभाते हैं, किस प्रकार से निभाते हैं, क्या कारण है, क्या आप तर्क दे सकते हैं इस बारे में। तो इसका कारण यह है कि इन अखबारों के माध्यम से वे जो सूचनाएं हैं वो असंख्य पाठकों तक, पढ़ने वालों तक प्रतिदिन सुबह देश दुनिया आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से अवगत कराते हैं, इसलिए उनको पहरेदार की भूमिका देने वाला कहा जाता है। तो विद्यार्थियों ये आपका जो आपका समाचार लेखन से संबंधित, उल्टा पिरामिड शैली से संबंधित रिपोर्टर क्या है, और इसी के साथ साथ ये जो रूप था पत्रकारीय लेखन का, इसके आपको ये जो
पहले इससे पहले एक वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में आप अच्छी ऐसे निर्धारित जो सामग्री है, छोटी सामग्री है, छोटी वीडियो के रूप में आप इसे सुनते रहें और अपना जो इसके बाद में आपको पीडीएफ के रूप में जो भी पढ़ाया है उसके नोट्स डाले जाएंगे, आप याद करें, गर्मी के समय का सदुपयोग करें। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।